हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हीट लोड कैलकुलेशन के बारे में। तो मैं E20 शीट पे आपको हीट लोड करके दिखाऊंगा एक एग्जांपल करके। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, एक बेडरूम है, मास्टर बेडरूम, और इसका ओरिएंटेशन एक्सपोज में ये साउथ वॉल एक्सपोज्ड है और यहाँ पे वेस्ट वॉल है एक्सपोज्ड है। और मास्टर बेडरूम का जो एरिया है वो है 482 स्क्वायर फीट और इस रूम का हाइट है 12 फीट। तो इस रूम का हीट लोड निकालने के लिए हमें कुछ पैरामीटर चाहिए होगा, जैसे कि रूम का एरिया और हमें चाहिए यू वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने यू वैल्यू नोट कर लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम हीट लोड करने वाले हैं। तो जैसा कि आप ये E20 शीट में देख रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट वैल्यू आर टू बी गिवन इन ब्लू कलर्ड बॉक्स ओनली। तो जितने भी ब्लू कलर बॉक्स दिख रहे हैं उसमें हम यहाँ पे इनपुट डालेंगे और अपना हीट लोड निकल के आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एरिया है, यहाँ डेल्टा टी है, टेम्परेचर, इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस, और फिर यू फैक्टर यहाँ पे डालना है। तो आइए हीट लोड शुरू करते हैं। तो हीट लोड शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें डिज़ाइन कंडीशन डालना होता है। तो अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, लोकेशन न्यू दिल्ली है, ग्राउंड फ्लोर है, मास्टर बेडरूम है, और इस रूम का जो एरिया था 482 स्क्वायर फीट। तो एरिया मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद एरिया इंटर करने के बाद आपको सीलिंग का हाइट डालना है। तो सीलिंग हाइट मैंने यहाँ पे लिख दिया है 12 फीट है। तो अब मैं यहाँ पे सीलिंग हाइट डाल देता हूँ 12 फीट। जैसे आप सीलिंग हाइट इंटर करेंगे आपका रूम का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा क्यूबिक फीट में। उसके बाद हमें डिज़ाइन कंडीशन डालना है, जैसे ड्राई बल्ब, एम्बियंट का वेट बल्ब कितना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है उसका, फिर ग्रेन पर पाउंड निकालेंगे हम साइकोमेट्रिक चार्ट से। अगर आप सब में से किसी को साइकोमेट्रिक चार्ट नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताओ, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, साइकोमेट्रिक चार्ट पे डिटेल वीडियो। तो आइए डिज़ाइन कंडीशन इंटर करते हैं। तो डिज़ाइन कंडीशन इंटर करने के लिए मैं जाता हूँ ISRE के हैंडबुक में। उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ न्यू दिल्ली का, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ लैटीट्यूड दिया हुआ है, उसके बाद डेली रेंज दिया हुआ है, फिर समर का हम कूलिंग लोड कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम समर का डिटेल डालेंगे। तो उसका ड्राई बल्ब, वेट बल्ब और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया हुआ है। तो न्यू दिल्ली का जो ड्राई बल्ब है 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, 75 और 20 है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो मैं यहाँ इंटर कर देता हूँ 110, वेट बल्ब 75 और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 25 रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। उसके बाद हम इंटर करेंगे रूम का इंडोर टेम्परेचर। जो इंडोर का ड्राई बल्ब है वो कितना होना चाहिए। तो नॉर्मली हम कंफर्ट टेम्परेचर के लिए जो पैरामीटर होता है वो 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, 23-24 डिग्री सेल्सियस होता है ये। उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी डालते हैं हम 50, और वो होता है 55 प्लस माइनस 5। तो हम यहाँ पे 50 लेता हूँ मैं। तो अब हमें ग्रेन पर पाउंड निकालना है। तो ग्रेन पर पाउंड निकालने के लिए अब हमें जाना होगा साइकोमेट्रिक चार्ट में। अब साइकोमेट्रिक चार्ट में आपको यहाँ से चेक करना होगा कि 110 डिग्री ड्राई बल्ब और 75 डिग्री वेट बल्ब पे ग्रेन पर पाउंड कितना होगा। सो ग्रेन पर पाउंड जो नॉर्मली ये होता है ह्यूमिडिटी रेशियो होता है। तो बहुत सारे साइकोमेट्रिक चार्ट में आपको kg/kg होगा, यहाँ पे ग्रेन पर पाउंड दिया हुआ है। जैसे 1 kg में अप्रोक्स 15,000 समथिंग ग्रेन होते हैं और 1 kg में होता है लगभग 2.205 पाउंड। तो उसका हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम निकाल लेते हैं अभी। ऐसे यहाँ जो ओरिजेंटल लाइन दिख रहा है एक्स एक्सिस, इस पे आपको ड्राई बल्ब दिखेगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है इस पे आप निकालेंगे ह्यूमिडिटी रेशियो, और जो इंक्लाइंड ये लाइन दिख रहा है इस पे हम देखेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर का लाइन है ये। तो हमारा जो डिज़ाइन कंडीशन है 110 और 75, तो ये हमारा आ रहा है 110 का लाइन और ये 75। तो ये हमारा 110 और 75 का जो
जो एक दूसरे को कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट है। आप इसको प्रिंट करके आप स्केल से देख सकते हैं। तो इस पॉइंट पे अब हम देखेंगे 175 और ये 110 एक दूसरे को कट कर लिया। फिर हम जाएंगे राइट साइड में, ये जो दिख रहा है आपको 70 to 80, तो अभी हमें ये लाइन मिल रहा है, ये बोला। तो एक लाइन, एक यूनिट के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 यूनिट का है, तो 2 और 2 4, तो 110/75 पे जो ग्रेन पर पाउंड होगा वो 74 है। फिर अब हमें ग्रेन पर पाउंड निकालना है 75 डिग्री ड्राई बल्ब पे और 50 डिग्री 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे। तो फिर हम साइकोमेट्रिक चार्ट में जाते हैं, ये 75 और ये 50 रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इस पे अब आइए राइट साइड में, ये वाला दिख रहा है आपको लगभग 62, 64, 66, यहाँ पर 66 मिला मुझे ग्रेन पर पाउंड। इसको आप स्केल से निकालिएगा, एग्जैक्ट निकलेगा, इसमें थोड़ा 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो डिज़ाइन कंडीशन मैंने इंटर कर दिया, रूम का डिटेल भी इंटर कर दिया। अब चलते हैं हम बाईपास फैक्टर। तो बाईपास फैक्टर जो होता है कि जितना एयर हमारे जो कूलिंग कॉइल होता है, कूलिंग कॉइल से कितना एयर टच करके निकलता है, डिवाइडेड बाई टोटल जो एयर फ्लो होता है वो। तो बाईपास फैक्टर आपको मैन्युफैक्चरर दे देता है, आप अगर मांगेंगे तो क्योंकि ये जो मॉइस्चर रिमूव करने के लिए ये एक फैक्टर है कि कितना एयर आपको कॉइल को टच करके जा रहा है और कितना एयर ऐसे बिना टच किए हुए पास कर जा रहा है। तो बाईपास फैक्टर नॉर्मली हम 0.1 लेते हैं। उसके बाद ये आ गया कॉन्टैक्ट फैक्टर। तो कॉन्टैक्ट फैक्टर होता है 1 माइनस बाईपास फैक्टर, तो ये 0.9 आ गया। उसके बाद हम देखते हैं CFM रिक्वायरमेंट। अब CFM रिक्वायरमेंट के लिए हमें जाना होगा एसरे 62.1 में। तो मैं एसरे 62.1 ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा ओपन हो गया एसरे 62.1। अब इसमें हम जाते हैं वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट पे, पेज पे, मिनिमम वेंटिलेशन रेट पे। उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे बेडरूम। अभी हम लोग बेडरूम का डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ पे CFM पर पर्सन है और CFM पर स्क्वायर फीट है। तो यही डिटेल हमें इंटर करना है। तो बेडरूम के लिए 5 CFM पर पर्सन होता है और 0.06 पर स्क्वायर फीट। तो 5 CFM पर पर्सन, टोटल पर्सन है यहाँ पे 2, बेडरूम में 2 पर्सन लेते हैं नॉर्मली, और CFM पर स्क्वायर फीट है 0.06 CFM पर स्क्वायर फीट। यहाँ इसने रूम के स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम लेते हैं एयर चेंज पर आवर। तो एयर चेंज पर आवर अभी हम ले लेते हैं 1 एयर चेंज पर आवर। एयर चेंज पर आवर का मतलब होता है कि 1 घंटे में कितना बार हमारा जो रूम का गेट है वो ओपन हो रहा है और बंद हो रहा है, मतलब कितना बार एयर इन आउट हो रहा है। तो एक बार अभी मैं लेता हूँ इसमें। और इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन से कोई भी एयर रूम्स में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही टाइट कंस्ट्रक्शन है और जिसके वजह से कोई भी लीकेज नहीं है विंडो और डोर में। एक्चुअली इनफिल्ट्रेशन वो होता है जैसे कि रूम में या विंडो में छोटा सा छेद हो जाता है, रहता है आसपास में, तो उस छेद से, उस होल से जो एयर आता है, जो भी बाहर से डस्ट वाला एयर आ रहा है रूम में, तो उसको हम हीट लूड में ऐड करते हैं, उसी को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो उसमें सेंसेबल और लेटेंट दोनों होता है। उसके बाद आइए डिटेल इंटर करते हैं हम। ग्लास से स्टार्ट करते हैं। तो रूम सेंसेबल हीट। अब सोलर गेन, अब जो ग्लास है हमारे रूम में, ये जो रूम देख रहे हैं आप, तो ये इन दोनों ग्लास से कितना हीट रूम में आ रहा है तो वो कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम, ये साउथ का ग्लास है, साउथ ग्लास कितना स्क्वायर फीट है, 25 स्क्वायर फीट है। तो डाल देते हैं साउथ में जो ग्लास है वो 25 स्क्वायर फीट है। उसके बाद इसका हम टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे, इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है। तो इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए अब हम जाएंगे ISRE के हैंडबुक में। उस हैंडबुक में जाने के बाद आपको जाना है
इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस के पेज पे ये सारा पेज मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी जो हमारा रूम साउथ ग्लास था, तो साउथ ग्लास में हम सोलर हीट गेन लेते हैं, सोलर गेन ग्लास का। तो हम ग्लास वाले लॉस को देखेंगे हम। सोलर हीट गेन थ्रू ऑर्डिनरी ग्लास, तो जो हम कैलकुलेट करते हैं हीट लोड, वो नॉर्मली जो करते हैं वो 4 PM पे करते हैं। और जैसा कि दिल्ली का जो लैटिट्यूड है वो 28 डिग्री है, इस हीट लोड के इस पेज में आप देखेंगे जो इसरे का हैंडबुक है, शुरू में ही दिया हुआ है डिज़ाइन कंडीशन पे ही। तो जो लैटिट्यूड है 28.35 है लैटिट्यूड, तो हम 28 पे सोलर हीट गेन निकालेंगे। तो 28 का नहीं है, 30 का डिटेल दिया हुआ है, तो हम 30 का डिटेल ले लेंगे। तो मई जून जुलाई के महीने में ज़्यादा गर्मी होता है, मई और जुलाई में 4 PM पे हम लेते हैं डिज़ाइन, क्योंकि मैक्सिमम हीट जो होता है वो 4 बजे ही होता है। तो साउथ ग्लास जो हमारा है वो आ रहा है 4 PM पे 12, इसका जो फैक्टर आ रहा है डेल्टा टी, वो हम 12 यहाँ पे एंटर कर देंगे। सेम हम वेस्ट ग्लास में भी मेरा 25 स्क्वायर फीट है, और वेस्ट ग्लास का जो फैक्टर है डेल्टा टी 164 है, तो यहाँ पे हम 164 भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमें यू फैक्टर डालना होगा। यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे ये भी ग्लास 25 स्क्वायर फीट का ही था, तो अब ग्लास का यू फैक्टर डालते हैं। तो जो ग्लास का यू वैल्यू होता है वो 0.3 होगा ऑर्डिनरी ग्लास का। फिर ग्लास के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे जैसे ग्लास का टाइप वैरी करेगा वैसे ये यू वैल्यू चेंज हो जाता है। तो अभी मैं जो हीट लोड कर रहा हूँ वो जो नॉर्मल ग्लास है उसका मैं हीट लोड कर रहा हूँ तो उसका फैक्टर मैं इंटर कर देता हूँ 0.3, 0.3, 0.3। तो ग्लास का हमने डिटेल डाल दिया। अब आते हैं सोलर ट्रांसमिशन गेन थ्रू वॉल और रूफ से। तो रूफ और वॉल से कितना हीट आ रहा है, इसका हीट निकालने के लिए अब हमें इसका डिटेल लेना पड़ेगा। रूम का विड्थ और लेंथ ले लेते हैं। तो साउथ में जो है 5.6 मीटर का है, तो साउथ का वॉल है 5.6 मीटर। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं फीट में, 3.28 को मल्टीप्लाई करके, तो ये 18 फीट का वॉल हो गया। अब वॉल का जो हमें एरिया निकलना है स्क्वायर फीट में, तो हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइट है 12, तो 220 स्क्वायर फीट वॉल का एरिया आ गया। लेकिन इस 220 फीट में 25 स्क्वायर फीट का विंडो है, तो इस विंडो को हम कर देंगे माइनस। तो जो मेरा वॉल बच गया वो 195.4, तो हम साउथ वॉल ले लेते हैं 196, साउथ वॉल ले लेते हैं 196 स्क्वायर फीट। सेम वैसे ही हम वेस्ट वॉल का एरिया डाल लेते हैं। वेस्ट वॉल का एरिया कितना होगा, 8 मीटर का है, तो 8 इंटू 3.28, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, स्क्वायर फीट में एरिया आ जाएगा, माइनस विंडो का एरिया माइनस कर देंगे, तो 289, 290 डाल देते हैं वेस्ट वॉल का एरिया। उसके बाद हम डेल्टा टी निकालते हैं, इक्विवेलेंट टेम्परेचर। इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस बोलते हैं इसको। वो निकालने के लिए हमें जाना है इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस वाले सीट पे। उसके बाद अब हमें देखना है, हम साउथ का निकाल रहे हैं, साउथ वॉल का। तो हम लोग के कंस्ट्रक्शन में जो नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनता है वो मीडियम वेट का बिल्डिंग होता है, और मीडियम वेट के बिल्डिंग में जो बिल्डिंग का वेट होता है पाउंड पर स्क्वायर फीट, वो होता है 80 पाउंड पर स्क्वायर फीट, बट यहाँ पे 80 का नहीं दिया हुआ है। तो आप 60 और 100 का जब एवरेज निकाल देंगे तो 80 आपको मिल जाएगा। तो आइए 4 PM पे हम इसका साउथ का टेम्परेचर डिफरेंस निकालते हैं। तो 60 और 100 है, 4 PM पे आ गया आपका 26 प्लस 16, 26 प्लस 16 कितना आ गया 42। अब यहाँ पे इसका डेल्टा टी जो हो गया 42,
लेकिन इस 42 में हमें ऐड करना है करेक्शन फैक्टर का। तो करेक्शन फैक्टर देखने के लिए आपको फिर से एक शीट पे जाना है, करेक्शन टू इक्विवेलेंट टेम्परेचर। इक्विवेलेंट टेम्परेचर में करेक्शन के लिए आपको फिर से जाना है, जैसे कि हमारा आउटसाइड एम्बिएंट टेम्परेचर जो था वो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट था और रूम टेम्परेचर जो था 75 डिग्री था। तो इन दोनों का डिफरेंस जो डेल्टा टी आ रहा है 35, तो हम 35 डिग्री फ़ारेनहाइट पे यहाँ पे करेक्शन फैक्टर निकालेंगे 35 पे, और यहाँ डेली रेंज मुझे देखना है। तो डेली रेंज देखने के लिए आपको फिर से फर्स्ट पेज पे जाना होगा, जहाँ पे डिज़ाइन दिया हुआ था, यहाँ पे डेली रेंज आपको मिलेगा। तो डेली रेंज आप जैसा कि देख रहे हैं, दिल्ली का डेली रेंज जो है 25 है, यहाँ पे डेली रेंज 25। तो यहाँ पे 25 नहीं है, तो 24 और 26 का हम एवरेज ले लेंगे। तो 35, तो 18 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। 18 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा करेक्शन फैक्टर आ गया 17.5। तो इसको याद रखना आप। अब क्या करेंगे हम, 42 प्लस 17.5 कर देंगे। 42 प्लस 17.5, तो ये साउथ ग्लास का निकल गया। अब हमें निकालना है वेस्ट ग्लास का डेल्टा टी कितना होगा। अब वेस्ट ग्लास का डेल्टा टी निकालने के लिए फिर से हमें उस शीट पे जाना है इक्विवेलेंट टेम्परेचर में। अब हम वेस्ट वॉल का इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो फिर हम जाएंगे 4 PM पे, यहाँ से 4 PM दिख रहा है, 60, 80 और ये 4 PM आ गया। 26 प्लस 12, तो 26 प्लस 12 आ गया 38 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। 80 पाउंड पर स्क्वायर फीट का डेल्टा टी निकल गया। अब इसमें हम करेंगे करेक्शन फैक्टर को ऐड 17.5, तो कितना आ गया 36.5। तो यहाँ पे फिर से हम 36.5 एंटर कर देते हैं। तो वॉल का भी डेल्टा टी हमने ऐड कर दिया। अब वॉल का यू फैक्टर डाल देते हैं। वॉल का यू फैक्टर डालने के लिए आपको फिर से शीट पे जाना है। 0.05 दिया हुआ है वॉल का यू फैक्टर, 0.05 डाल दीजिए। इस वॉल का यू फैक्टर भी 0.05 डाल दीजिए। तो देख रहे हैं साथ साथ ये BTU पर आवर भी कैलकुलेट हो रहा है। फिर हमें जाना है इस रूफ़ में, रूफ़ का डिटेल डालना है। तो रूफ़ का जो एरिया होगा वो फ्लोर के एरिया के बराबर होगा। तो 482, तो रूफ़ का एरिया डाल दिया हमने 482 स्क्वायर फीट। अब रूफ़ का डेल्टा टी डालना है। तो रूफ़ का डेल्टा टी डालने के लिए फिर से आपको इसरे हैंडबुक में जाना है। इसरे हैंडबुक में जाने के बाद ये वाला सीट आपको दिख रहा होगा, इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस एक्सपोज टू सन। तो रूफ जो हमारा अभी इस कंडीशन में जो है वो एक्सपोज है सन के, और जैसा कि मैंने बताया था मीडियम वेट बिल्डिंग है। तो 80 पाउंड पर स्क्वायर फीट है। तो 80 पे आप देख लीजिए 4 PM कितना आ रहा है 32। तो ये हो गया 32 4 PM पे। अब हमें क्या करना है, 32 प्लस करेक्शन फैक्टर था 17.5 ये ऐड कर दिए। टोटल डेल्टा टी आ गया 49.5 आ गया डेल्टा टी। और फिर से हम रूफ का यू फैक्टर डाल देंगे 0.045। फिर इसका BTU पर आवर कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हमें जाना है ऑल ग्लास पे। ऑल ग्लास का जो स्क्वायर फीट है, टोटल ग्लास यहाँ पे 25 स्क्वायर फीट है। यहाँ पे हम ट्रांसमिशन गेन निकालेंगे। ट्रांसमिशन गेन जो सोलर हीट गेन जो होता है वो यहाँ पे निकालेंगे। 50 स्क्वायर फीट ग्लास का एरिया मैंने डाल दिया। उसके बाद डेल्टा टी, कौन सा डेल्टा टी होगा, तो जो भी डेल्टा टी यहाँ पे निकल के आ रहा था ना 110 माइनस 75 75, वो डेल्टा टी यहाँ पे इक्विवेलेंट टेम्परेचर हम यहाँ पे डाल देंगे 35। उसके बाद ग्लास का जो यू फैक्टर है सोलर
हीट गेन का, वो 0.29 है। तो यहाँ पे 0.29 यू फैक्टर डाल देंगे। उसके बाद हमें पार्टीशन देखना है। तो पार्टीशन, तो जो भी बिल्डिंग में वॉल, जो इंटरनल वॉल होता है उसे हम पार्टीशन वॉल बोलते हैं। अगर पार्टीशन वॉल के आउटसाइड वाला जो एरिया है वो एयर कंडीशन है तो हम पार्टीशन वॉल हीट लोड में ऐड नहीं करते हैं। लेकिन इस केस में जो मेरा है सिर्फ बेडरूम ही एयर कंडीशनिंग है, तो मैं पार्टीशन वॉल को लोड में ऐड कर लूँगा, क्योंकि लोड में ऐड हो जाएगा तो जो भी हीट गेन या हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा है उससे कूलिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो पार्टीशन वॉल है 5.6 मीटर का ये वॉल है, उसके बाद 8 मीटर का ये है। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। 8 + 5.6 ये 13.6 मीटर आ गया। इसको फीट में चेंज कर लेते हैं 3.28 से मल्टीप्लाई करके। 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। तो ये 44 फीट का वॉल हो गया। वॉल का एरिया निकाल लेते हैं। 12 फीट हाइट से मल्टीप्लाई करके इस वॉल का एरिया निकल गया 535। तो मैं एंटर कर देता हूँ 536 स्क्वायर फीट पार्टीशन वॉल हो गया। उसके बाद पार्टीशन वॉल का जो एक डेल्टा टी होगा, वो डेल्टा टी जो भी एम्बिएंट और रूम टेम्परेचर को माइनस करने के बाद जो डेल्टा टी मिल रहा है, इस डेल्टा टी से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट ये कम होता है। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद मैं पार्टीशन का जो वैल्यू यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। पार्टीशन का है 0.5 आ गया ये। उसके बाद हमें एंटर करना है सीलिंग और फ्लोर में। तो जो सीलिंग है वो मेरा एयर कंडीशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे हीट लोड में ऐड करूँगा। अगर कंडीशन होता है एयर कंडीशनिंग दे रहे होते तो उस केस में हम सीलिंग लोड यहाँ पे नहीं डालते। तो मेरे केस में सीलिंग नॉन एयर कंडीशन है, तो हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। जो सीलिंग का एरिया है वो फ्लोर एरिया ही है 482 स्क्वायर फीट। उसके बाद सीलिंग का जो डेल्टा टी आएगा सेम 35 से 5 डिग्री कम है तो 30 ये भी होगा। उसके बाद सीलिंग का हम यू फैक्टर यहाँ पे एंटर कर देंगे। ये जो रूफ है आ रहा है यही मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे 0.045। तो ये मेरा सीलिंग भी एंटर कर दिया मैंने। उसके बाद हम आते हैं इनफिल्ट्रेशन में। तो अब रह गया हमारा इनफिल्ट्रेशन का डेटा। तो इनफिल्ट्रेशन में हम कोई डेटा एंटर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बिल्डिंग जो है हमारा कंस्ट्रक्शन बहुत ही हेवी है। कंस्ट्रक्शन कोई भी लीकेज नहीं है बिल्डिंग में, वॉल में, विंडो में, रूफ में, जो भी है कहीं से भी कोई भी इनफिल्ट्रेटेड एयर रूम में नहीं आ रहा है। ये वैल्यू हम एंटर नहीं करने वाले हैं। उसके बाद हम इंटरनल हीट डालेंगे। अब इंटरनल हीट में एक लेटेंट हीट होता है और एक सेंसेबल हीट होता है। जो जैसे नॉर्मली हम लोग गर्मी के दिनों में पसीना हमें होता है, तो एक जो सेंसेबल हीट होता है, सेंसेबल हीट वो हीट होता है जिससे टेम्परेचर में तो चेंज आता है लेकिन फेज में कोई चेंजिंग नहीं आता है। जैसे पसीना निकल रहा, लिक्विड इस फेज में कोई चेंज नहीं होता है। और लेटेंट हीट में क्या होता है कि सेम टेम्परेचर में फेज चेंज हो जाता है। तो ये मैं बाद में, इस पे अलग ही टॉपिक है लेटेंट हीट और सेंसेबल हीट का। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे उसका वैल्यू एंटर कर देते हैं। तो ये वैल्यू एंटर करने के लिए हमें जाना है ISRE के हैंडबुक में। उसके बाद ये डिटेल आपको दिख रहा है हीट गेन फ्रॉम पीपल। यहाँ जैसे दिख रहा है पीपल से इंटरनल हीट, तो हम हीट गेन थ्रू पीपल यहाँ पे डाल देंगे। देखिए अभी हम होटल अपार्टमेंट का हीट लोड कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली ऑफिस वर्कर हो गया यहाँ पे और सीटेड एट रेस्ट, थिएटर, ग्रेड स्कूल, सीटेड वेरी लाइट वर्क, हाई स्कूल, स्टैंडिंग, वॉकिंग स्लोली, डिपार्टमेंटल, रिटेल। और तो ये अलग अलग तरीके का यहाँ पे आपको एप्लीकेशन दिया हुआ है। उस एप्लीकेशन से के अकॉर्डिंग आपका ये सेंसेबल और लेटेंट हीट चेंज हो जाता है। तो अभी हम ये वाला लेने वाले हैं सीटेड एट रेस्ट। नॉर्मली होम में हम लोग बैठे ही रहते हैं,
और हमारा जो इंटरनल टेम्परेचर है रूम का वो 75 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इस केस में आ रहा है 230 और 120। तो यहाँ पे हम वो एंटर कर देंगे वैल्यू। 230 है हमारा सेंसेबल हीट, उसके बाद 120 है लेटेंट हीट। तो 120 यहाँ लेटेंट हीट डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे रूम लेटेंट हीट में। उसके बाद लाइटिंग लोड। तो लाइटिंग लोड जो होता है नॉर्मली 1 वाट पर स्क्वायर फीट लेते हैं रेसिडेंशियल में, और अलग अलग एप्लीकेशन के लिए ये चेंज हो जाता है। फिर आया इक्विपमेंट। इक्विपमेंट रूम में कोई नहीं है, नॉर्मली कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह चलेगा, तो मैं 200 वाट इसका ले लेता हूँ। तो इक्विपमेंट लोड भी मैंने डाल दिया 200 वाट। फिर इसका BTU पर आवर कैलकुलेट होके आ गया। उसके बाद मेनली अब मैंने सारा इनपुट डाल दिया है। एक दो चीज़ और रह गया, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे इफेक्टिव रूम सेंसेबल हीट। ये इफेक्टिव रूम सेंसेबल हीट 0.98 दिया हुआ है। सेंसेबल हीट, इफेक्टिव रूम सेंसेबल हीट वहाँ से निकल के आया, जैसे आप देख रहे होंगे I47/I55। I47 की तरह ये I का कॉलम है, यहाँ पे आ गया ये 47/I55। तो जो भी सेंसेबल हीट यहाँ पे आया और लेटेंट हीट, तो सेंसेबल हीट डिवाइडेड बाई लेटेंट हीट कर दिया है, वही यहाँ पे इफेक्टिव रूम सेंसेबल हीट निकल के आ गया 0.98। अब इस 0.98 पे हम ADP सेलेक्ट करने वाले हैं, एपरेटस ड्यू पॉइंट सेलेक्ट करने वाले हैं। तो ड्यू पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए हमें जाना है इसलिए के हैंडबुक में। 75 डिग्री मेरा रूम टेम्परेचर है, 50 पे हम इंक्लूड कर रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसके बाद मेरा 0.98 आ रहा है। तो ये अप्रॉक्स नियर होगा 1 के, तो मैं 55.2 ले लेता हूँ। 55.2 एपरेटस ड्यू पॉइंट। एपरेटस ड्यू पॉइंट मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आप देख रहे होंगे ये जो CFM आया है वो कैलकुलेटेड CFM आ गया। उस कैलकुलेटेड CFM को लीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया 0.47 से मल्टीप्लाई करके, और ये 1.6 टन जो आ रहा है वो कैलकुलेटेड हीट लोड आने जा रहा है। तो जब भी हम मशीन सेलेक्ट करते हैं तो हम मशीन सेलेक्ट करते हैं CFM बेस्ड पे, क्योंकि किसी किसी मशीन में टनेज 2 टन होगा, 3 टन होगा, लेकिन CFM कम होगा। नॉर्मली जो हम लोग थंब रूल लेके चलते हैं 1 टन इक्वल टू 400 CFM, वो फेल हो जाता है, क्योंकि अलग अलग कंपनी का CFM वेरी करता है, थोड़ा बहुत तो उसको देखना होता है। तो किसी भी कंपनी का मशीन सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप CFM बेस्ड पे कीजिए। जैसे कि डेकिन का आप सिलेक्ट करेंगे तो 1130 CFM का 3.2 टन का मशीन आता है। देखिए क्योंकि यहाँ पर टनेज कम आ रहा है और CFM ज़्यादा आ रहा है, तो टनेज के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखेंगे 400 वाला अगर रूल अप्लाई करेंगे तो 1.66 इंटू 400 करेंगे, कितना CFM होगा? 600 CFM आप दे देंगे, 662, लेकिन रिक्वायरमेंट है 909, तो एयर क्वांटिटी कम हो जाएगा, इससे कूलिंग में काफ़ी फर्क आ जाएगा, कूलिंग नहीं होगा। तो इस तरीके से 1.66 टन मेरा आ गया। फिर आ जाते हैं नीचे भी कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं, जैसे TMVH आ गया मेरा 19.87, टोटल किलोवाट आ गया 5.76, TSMVH आ गया 18,828, फिर आपका किलोवाट आ गया 5460, फिर ये आपको जो दिख रहा होगा 62। टोटल जो हीट जो हम कैलकुलेट किए, सेंसेबल हीट और लेटेंट हीट जितने भी इक्विपमेंट, रूम, वॉल, ग्लास से आया है, वो मेरा 19,871 आया है। तो इस 19,871 को मैं डिवाइड कर दूंगा 12,000, क्योंकि 12,000 BTU पर आवर इक्वल टू होता है 1 टन। तो आप देख रहे होंगे I62 डिवाइडेड बाई 12,000 कर दिया है, 1 टन आ गया, क्योंकि 12,000 BTU पर आवर इक्वल टू होता है 1 टन। तो इस तरीके से हम लोग हीट लोड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर
अगर समझ में नहीं आया हो तो डिसलाइक कीजिए, अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो आप टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं कमेंट में नीचे। मैं कमेंट को देख के नए वीडियो में आपका बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।